जय हिंद। आज हम लोग संविधान की शुरू से कहानी क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि संविधान बनना कब चालू हुआ था। संविधान जब बन रहा था उस वक्त टोटल सदस्य कितने थे, उसमें महिला कितने थी, संविधान पारित कब हुआ, संविधान लागू कब हुआ, पूरा संविधान का शुरू से कहानी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। संविधान में भाग कितने हैं, संविधान में अनुसूची कितने हैं, संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, पूरा शुरू से संविधान की कहानी इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे। आप बस हम आपसे एक बात जरूर कहेंगे, आप शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए। आपको 1% रटने की जरूरत नहीं, केवल एक बार देखिएगा, अपने आप आपको दिमाग में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। चलिए हम लोग, तो चलिए देखिए, सबसे पहले अंग्रेज ने 1946 में अपना कैबिनेट मंत्री भेजा। क्या भेजा? अपना कैबिनेट मंत्री। और उसने बोला कि हम आपको आजाद कर दे रहे हैं, आप अपना संविधान क्या कर लीजिए, बना लीजिए। 1946 में। तो देखिए, संविधान जो है हमारा बनना जो चालू हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में संविधान हमारा बनना क्या हो गया था, चालू हो गया था। और जब संविधान जब हमारा बन रहा था उस वक्त कुल सदस्य जो थे कितने थे, 389। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389, जिनमें 15 क्या थी, महिला। 15 क्या थी, महिला। कब? जब संविधान हमारा बनना चालू हुआ था उस वक्त टोटल सदस्य कितने थे, 389, महिला कितने थी, 1500। अब तले क्या हुआ, 1947 में जिन्ना ससुरा लंगटे नाचे लागल कि हमरा के अलग देश दो, अलग देश दो, नौटंकी ड्रामा करने लगा। जैसे ना कोनो एगो बच्चा जो होता है कोनो छोट मोट कोनो चीज खातिर लागी लोटिया, हैजा से लोटिया होइजा से लोटिया ऐसा, वैसा ही वो क्या करने लगा, ड्रामा करने लगा। तो बबुआ अब लंगा से गंगा क्या करती हैं, डरती, जो ससुराल ले जो, अलग जइबे तो जो, उससे कोनो दिक्कत नहीं। तो 1947 में क्या हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। तो जब 1947 में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस वक्त जो हमारे जो पहले 389 सदस्य थे अब कितना हो गए, 299। कब? जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था तो अब तो उस वक्त टोटल सदस्य कितने बच गए, 299। लेकिन जो साइन किए संविधान में, जो साइन किए हस्ताक्षर कितने लोग, 284 लोग। कितने बबुआ, 284। साइन कितने लोग किए हैं, 284, जिनमें महिला कितने थी, 8। महिला कितने थी, 8। तो अभी अगर आपसे कोई पूछेगा, अभी का जो मेरा हम लोग का जो संविधान है उसमें जो कितने लोग का साइन है तो क्या बोलिएगा, 284 लोग का। महिला कितने हैं, तो 8 लोग, जो अभी प्रेजेंट में हमारा संविधान है उसमें हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे जब संविधान बन रहा था उस वक्त सदस्य कितने थे तो क्या बोलिएगा, 389। उस वक्त महिला कितने थी, 15। कितने थी, 15। आज जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस वक्त सदस्य कितने बचे बबुआ, तो 299। कितना, 299। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ। आज जब जो साइन जो किए हैं कितने लोग, 284, जिनमें महिला कितने थी, 8। बता सकते हैं हम लोग। तो हम लिख सकते हैं कि संविधान हम लोग का बनना जो चालू हुआ था कब, 9 दिसंबर 1946। लिख सकते हैं बबुआ, संविधान बनना चालू कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 में। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? 9 दिसंबर 1946 में हमारा संविधान बनना क्या हुआ था, चालू हो गया था, 9 दिसंबर 1946। लेकिन संविधान जो है, संविधान ये पारित कब हुआ था, संविधान सभा में पारित कब हुआ था? संविधान जो पारित हुआ था, संविधान जो पारित हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को। अब आपसे देखिए कैसे सवाल पूछेगा, संविधान बनना चालू कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 में। संविधान पारित कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को इस संविधान पारित हुआ था। अब संविधान का अंतिम बैठक, संविधान का अंतिम बैठक अगर पूछेगा कि अंतिम बैठक कब हुआ था बबुआ, तो बोलेंगे 24 जनवरी 1950 को। ध्यान से देखिएगा, सारे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
हर स्टूडेंट के लिए, वो हर, हम लोग भारत के नागरिक हैं तो हमारे ये जानना जरूरी है, संविधान जानना हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा देश का पूरा नियम कानून कहाँ पे चलते हैं बबुआ, संविधान पे। तो हम लोग कोई भी स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट के लिए संविधान की जानकारी होना जरूरी है। इसलिए आप बार बार कहते हैं, ध्यान से देखिए, आपको 1% रटना नहीं पड़ेगा, सब दिमाग में क्या होगा, फिट हो जाएगा। तो संविधान बनना चालू कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। संविधान पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। संविधान के अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 में। अब एक चीज और सुनिए, हम लोग का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान जन गण मन है ना, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये भी जो लागू हुआ था, राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत जब लागू हुआ था, वो कब लागू हुआ था? 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 को। आ रहा है समझ में? तो ध्यान से, एक तीर से कितना निशाना? 2। अब ध्यान से देखिए, अब पूछेगा संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो क्या बोलिएगा? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत लागू कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान कब लागू हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? एक ध्यान से। अब संविधान हम लोग का लागू कब हुआ था? संविधान लागू कब हुआ था? तो ध्यान से देखिए, संविधान हम लोग को लागू हुआ था बबुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, करा 2 दिन बाद। अब आपसे पूछेगा कि संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। बता सकते कि नहीं बता सकते? एक चीज और सुनिए, इस दिन एक चीज और लागू हुआ था। हम लोग का कोई पूछ दे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हम लोग का बबुआ? अशोक स्तंभ है ना। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हम लोग का? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? और कोई पूछ लिया तो कितने होते हैं? 4 शेर होते हैं, 4, लेकिन दिखाई कितने देते हैं? 3। देखिएगा, हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? अशोक स्तंभ। उसमें शेर कितने होते हैं? 4। अब कोई पूछेगा उसमें शेर कितने होते हैं? 4। दिखाई लेकिन कितने देते हैं? 3, क्योंकि वो कहाँ होते हैं? पीछे। दिखाई होते 4 हैं, दिखाई देते हैं 3। अब बबुआ राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा, वो भी लागू कहिया हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। देख रहे हैं ना? तो अगर ऐसा पढ़िए कि एक तीर से 2 तीर निशाना हो जाए तो और अच्छा नहीं रहेगा, और सोने पे क्या हो जाएगा? सुहागा। होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान से, संविधान हमारा लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। स्तंभ भी लागू हुआ था कहिया? 26 जनवरी 1950 को। बता सकते हैं? अब ये चीज, अब हमको संविधान को बनने में लगा समय, कोई पूछ देगा इसे, संविधान को बनने में लगा समय, अगर कोई समय पूछ दिया कि बनाने में कितना समय लगा, तो बोल सकते हैं कितना लगा था? याद है? 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना हो? 18 दिन। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। बता सकते कि नहीं बता सकते? ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि संविधान को, अब कोई पूछ देगा संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो क्या बोलिएगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये आपको थोड़ा बेसिक हो गया, ये हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में भी बहुत सारे क्या करता है, पूछता है। ठीक है, अब आपसे नॉर्मल चीज ऐसे पूछेगा, संविधान में भाग कितने होते हैं? संविधान में भाग, संविधान में भाग कितने होते हैं? तो संविधान में टोटल कुल 22 भाग है। कितना भाग है? भाग। अब संविधान में पूछेगा अनुच्छेद कितने होते हैं? कितने होते हैं? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद होते हैं 395। ध्यान से देखिएगा, संविधान में कोई भाग पूछेगा कितने होते हैं? 22। संविधान में अनुच्छेद कितने होते हैं? क्या बोलिएगा? 395। और संविधान में अनुसूची पूछा, अनुसूची, अनुसूची पूछा तो कितना होगा? कितना है? 12 गो। ये पहले 8 ही गो था, जब संविधान बना था उस वक्त अनुसूची कितना था? 8। लेकिन अब कितना है? 12 गो। ठीक है ना? तो अब सुनिए, ये पूरा संविधान का थोड़ा बेसिक चीज है, हमको जानना हम लोग के क्या है, बहुत ही जरूरी है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, और बाद हम लोग आगे इसका कहानी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ तक हो गया। अब इसका हम आगे कहानी पढ़ेंगे। 22 गो भाग है, 395 अनुच्छेद है, 12 गो अनुसूची है। तो पूरा कहानी संविधान में क्या करना है,
पढ़ना है। लेकिन अब तो पूरा कहानी एक वीडियो में तो नहीं बताएंगे, आपको पार्ट बाई पार्ट करके थोड़ा थोड़ा करके एक एक वीडियो करके क्या किया जाएगा, डाला जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि उससे हमारा थोड़ा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना के क्या करें, आपके तक पहुंचाएं। ठीक है, आपके कोई भी चीज जैसे 9th हो, 10th हो, इंटर हो, कंपटीशन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, संविधान हो, आपका कोई भी चीज का प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा, आपके पास हम वीडियो बना के आपको क्या करेंगे, भेजेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 1। पहल का स्टार्ट हुई 22 को भाग बा, तो पहल का भाग हम लोग पढ़म जा भाग 1। इसमें जो है भाग 1 में जो है, भाग 1 में इसका कहानी जो है 1 से लेके कहाँ तक, अनुच्छेद कहाँ तक आएगा। भाग 1 में जो है हम लोग का 1 से लेके कहाँ तक, 4 तक। अनुच्छेद कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक। इसमें जो है भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का यूनियन बोला, यूनियन, यूनियन का भी मतलब संघ होता है, लेकिन हम लोग संघ ना बोल के इसको हम क्या बोलेंगे बब्बा, यूनियन बोलेंगे। ठीक है ना। तो देखिए संविधान में भाग 1 से हम लोग पढ़ रहे हैं, और भाग 1 का कहानी इस वीडियो में बताएंगे, आगे भाग 2 का कहानी बताएंगे, बारी बारी करके हर एक एक चीज क्या करेंगे हम लोग बताएंगे। तो भाग 1 में कहाँ से अनुच्छेद 1 से लेके कहाँ तक मिलेगा, 4 तक। इसमें भारत राज्य का संघ कहा जाता है, यानी यूनियन कहेंगे, संघ, संघ से ज्यादा बेटर क्या रहेगा, यूनियन। अब देखिए इसमें भी लॉजिक है, एक यूनियन होता है और एक फेडरेशन होता है। तो यूनियन का भी मतलब संघ होता है और फेडरेशन का भी मतलब क्या होता है, संघ होता है। लेकिन वो ऐसा मतलब, फेडरेशन का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा राज्य जो मिल के अपने को क्या बनाया, भारत एगो क्या बनाया, देश बनाया, अपन पूरा शक्ति किसको दे दिया, केंद्र को। लेकिन फेडरेशन अगर रहेगा तो राज्य जब चाहेगा तब क्या चाहेगा, अलग हो सकता है। लेकिन यूनियन का मतलब होता है वो राज्य अगर अलग होना चाहे तो वो अलग नहीं हो सकता है। तो देखिए यूनियन का भी मतलब संघ होता है और फेडरेशन का भी मतलब संघ होता है। तो अगर आपको कहेगा भारत राज्य का यूनियन है या भारत राज्य का संघ है, तो सबसे ज्यादा बेटर क्या मानिएगा, यूनियन है, क्योंकि संघ का मतलब फेडरेशन भी होता है और यूनियन भी होता है। समझ गए मेरे बात को, फेडरेशन अलग हो सकता है, यूनियन अलग नहीं। हम लोग का जो राज्य है ये यूनियन है, ये अलग नहीं हो सकता है। अरे समझ में, इसलिए आप ये क्या रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके कहाँ तक पढ़ने बबुआ, 4 तक। भारत राज्य का क्या है, यूनियन है। समझ गए। देखिए हम हमेशा कहते हैं अगर आप ईमानदारी से पढ़ दीजिएगा ना, अगर आप ईमानदारी दीजिएगा तो सक्सेस जो है आपको 100% मिलेगी। कैसे दो, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उससे मिलाने की साजिश में क्या होती है, लग जाती है। और जिंदगी के अंत में सब अच्छा ही होता है, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो अंत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। समझ गए। तो इसलिए कहते हैं आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सक्सेस जो है आपको 100% क्या करेगी, मिलेगी। समझ रहे मेरे बात को। तो इधर देखिए भाग 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद इसमें पढ़ना है। तो चलिए अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 का कहानी। इसमें क्या है, चुपचाप भारत राज्य का यूनियन है, भारत राज्यों का बबुआ यूनियन है, यूनियन बोल सकते हैं। संघ से ज्यादा अच्छा हम लोग क्या बोलेंगे, यूनियन है। तब भारत राज्य का क्या है, यूनियन है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्य का क्या है, यूनियन है, क्योंकि ये अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 जो है, अनुच्छेद 2 ए में बोला है कि अगर भारत अगर चाहे, अनुच्छेद 2 कहता है कि अगर भारत चाहे तो विदेशी राज्य को मिलाना चाहे तो विदेशी राज्य को क्या कर सकता है, मिला सकता है। लेकिन कौन मिलाएगा, संसद। कौन मिलाएगा, संसद। उसके लिए कितना % बहुमत, साधारण बहुमत। संसद अगर साधारण बहुमत से किसी विदेशी राज्य को क्या कर सकता है, कौन अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। तो अनुच्छेद 2 कहता है संसद क्या बबुआ, संसद साधारण बहुमत
यानी इसको 1/2 बोलते हैं, 1/2 माने 50%। साधारण बहुमत से विदेशी राज्य को मिला सकता है, मिला सकता है के कहला अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 का कहते हैं बउआ, संसद जो है, भारत का जो संसद जो है साधारण बहुमत से विदेशी राज्य को चाहे मिलाना तो क्या कर सकता है, मिला सकता है, और मिलाया भी है। सिक्किम, सिक्किम जो है ना वो हम लोग का ना राज्य नहीं था, सिक्किम जो क्या था, विदेशी था। सिक्किम पे क्या हुआ, ससुरा चाइना कब्जा करने लगा। सिक्किम पे कौन कब्जा करने लगा, चाइना। और चाइना इतना लटखोर है, आप जानते हैं, किसी को कब्जा करेगा तो कुछ हिस्सा ईद है, कुछ हिस्सा होने, कुछ हिस्सा होने छितरा देगा, क्योंकि जहाँ तक एक भी रहब तो तार शक्ति बढ़ी, अलग अलग रहब तो तार शक्ति ना बढ़ी। तो सिक्किम पे जब चाइना कब्जा करने लगा तो सिक्किम तो डर गया। अब क्या करे भैया, तब क्या किया, सिक्किम आया भारत के पास। हम कहा कि हम आप में क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो भाई भारत हम लोग जो है, हम लोग किसी को, आपको मालूम है हम लोग का गुरु जी सिखाए हैं, किसी को छेड़ो मत, अगर कोई छेड़े तो उसको छोड़ो मत। हम लोग अपना से किसी को ना बुरा सोचते हैं ना कभी बुरा करते हैं। हम बोले भाई ठीक है, काहे नहीं, आओ हम आपको क्या करेंगे, मिला देंगे। लेकिन सिक्किम को शक था, सिक्किम को शक था कि कौन ठीक है, हम चाइना के डर से आ रहे हैं भारत में, क्या जाने भारत अच्छा देश है कि नहीं है। तो सिक्किम बोला कि हम पहले आप में पूर्ण राज्य नहीं बनेंगे, हम अभी आप में थोड़ा सह राज्य बनेंगे। तो अब आपको संशोधन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे 35वां संशोधन को हुआ बबुआ, 35वां संशोधन 1974 में हुआ था। कब हुआ था, 1974 में। तो सिक्किम जो है भारत का सह राज्य बना था। क्या बना था, सह राज्य। यानी अभी वो ट्राई कर रहा था कि क्या, मैंने देख रहा था कि भारत ठीक है कि नहीं। तो 35वां संशोधन 1974 में सिक्किम भारत का क्या बना था, स्वराज बना था। आज जब 1 साल रह गए, ओकरा ठीक लागल कि ना भाई भारत तो अच्छा देश बा, कोनो एकरा में दिक्कत नहीं है। तो अब कहा कि हम आप में पूर्ण से क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हम आप में मिलेंगे, ठीक है। तो फिर ओकरा खातिर 36वां संशोधन होगा, कहुआ 36वां संशोधन, कहुआ संशोधन बबुआ 36वां। अब इसमें ई कब हुआ, 16 मई 1975 में। आ सिक्किम जो है भारत का क्या बन गया, पूर्ण राज्य के बबुआ, केकर बात होता है, सिक्किम है लिख रहे हैं, सिक्किम, सिक्किम जो है 1975 में पूर्ण राज्य क्या हो गया, बन गया। आ कौवा राज्य बना था, 22वां राज्य। सिक्किम जो है भारत का कौवा राज्य बना था, 22वां राज्य। पूर्ण राज्य कब, 36वां संशोधन 16 मई 1975 में सिक्किम जो है भारत का पूर्ण राज्य बना, कौवा राज्य, 22वां राज्य। अब देखो इसमें आपको सवाल कितना तरह से पूछेगा। सिक्किम जो है भारत का स्वराज्य बना था, कौवा संशोधन तब 35वां स्वराज्य कब बना था, 1974 में, 1974 में। अब सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना था, कौवा संशोधन 36वां कब बना था, 16 मई 1975 में पूर्ण राज्य बना था, कौवा राज्य बना था। तो क्या बोलिएगा, 22वां राज्य बना था। बना था कि नहीं बना था। आप इतना पढ़ो, इतना एक तरह की पूरा कहानी पढ़ो कि कहीं से क्वेश्चन पूछे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ रहे मेरे बात को। तो ये है, तो ये जो है अनुच्छेद कौना के तहत बना था, अनुच्छेद 2 के तहत। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 2 कहता है कि अगर संसद चाहे तो साधारण बहुमत से विदेशी राज्य को मिलाना तो क्या कर सकता है बबुआ, मिला सकता है। उसके लिए राष्ट्रपति माना नहीं करेंगे, राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति चाहिए। क्या अनुमति, पूर्व। कोई फूफा जैसे हम तो साफ कहते हैं, राष्ट्रपति का हमारे पास इज्जत उतना ही है जितना फूफा का इज्जत होता है। बस फोन कर देने, हाँ हम जा रहे हैं मिलाने, तो राष्ट्रपति उसके लिए माना नहीं करेंगे। समझ रहे मेरे बात को। इसलिए तो अनुच्छेद 2 का कहानी हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 3 का कहानी। किसका कहानी बबुआ, अनुच्छेद 3। अब देखिए अनुच्छेद 3 का कहता है, देखिए कितना देखिए संविधान अगर आप ईमानदारी से पढ़िएगा ना, कितना मजा आएगा कि इसका कोई जवाब नहीं है। इतना बेहतरीन तरीका से बनाए हैं कि अभी इसका कोई जवाब नहीं है। समझ रहे मेरे बात को। अनुच्छेद 1 का कहा, भारत राज्य का यूनियन है, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद 2 का कहता, अगर संसद चाहे, भारत का संसद चाहे तो साधारण बहुमत से विदेशी राज्य को क्या कर सकता है, मिला सकता है। अनुच्छेद 3 का कहता है संसद चाहे तो साधारण बहुमत से किसी भी राज्य का
तोड़ सकता है, नाम भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, क्षेत्रफल भी इधर उधर क्या करता है, कर सकता है। यानी राज्यों का बंटवारा कौन अनुच्छेद, अनुच्छेद 3 के तहत। अरे समझ में, देखिए कैसे कहा क्या, पहले कहा था 2 में मिलाओ, 2 में क्या करो मिलाओ, और 3 में कहता है दम भर क्या करो कूटो। अरे समझ में, तो साधारण बहुमत से अगर चाहेगा संसद किसी भी राज्य का नाम चेंज करना या क्षेत्रफल भी इधर उधर करना तो आराम से कर सकता है, उसको कोई माना करने वाला नहीं है। समझ रहे हैं। अब जैसे राज्यों का बंटवारा, जैसे आप बिहार और झारखंड पहले एक ही था कि नहीं था, लेकिन अब बिहार अलग हो गया, झारखंड का हो गया अलग हो गया, तो राज्यों का बंटवारा पूछेगा कौन अनुच्छेद, तो क्या बोलिएगा अनुच्छेद 3 के तहत। तो राज्यों का बंटवारा लिख सकते हैं बबुआ, राज्यों का बंटवारा कौन अनुच्छेद, अनुच्छेद 3 के करेगा बबुआ, संसद के करेगा, संसद। कौन बहुमत, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, यानी 1/2% को, 1/2 को हम क्या कहते हैं, साधारण बहुमत कहते हैं, ठीक है ना। तो संसद अगर चाहे अनुच्छेद 3 के तहत तो किसी भी राज्य को नाम चेंज कर सकता है और उसको क्षेत्रफल भी इधर उधर क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 समझ में आया। ये भाग 1 का कहानी है, किसका कहानी है, भाग 1 का, समझ रहे। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 4, अनुच्छेद क्या पढ़ेंगे बबुआ, 4, ठीक, ठीक है। अनुच्छेद क्या पढ़ेंगे, 4। अब देखिए 4 में क्या कहता है, संसद जो है, संसद साधारण बहुमत से 2 और 3 को आराम से पास करेगा, उसको राष्ट्रपति माना नहीं करेगा, राष्ट्रपति उसको रोक नहीं सकते, राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति चाहिए, अनुमति ना पूर्व अनुमति। अरे समझ में, तो ज्यादा नहीं। अनुच्छेद 4 यही कहता है कि संसद जो है, संसद साधारण बहुमत से 2 और 3 को आराम से क्या करेगा, पास करेगा, इसको राष्ट्रपति माना नहीं करेंगे, राष्ट्रपति माना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये किसका कहानी हो रहा है, अनुच्छेद 4 का। आप समझ रहे हैं, अनुच्छेद 1 2 3 4 समझ में आया। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्य का यूनियन है। अनुच्छेद 2 कहता है संसद जो है साधारण बहुमत से किसी विदेशी राज्य को मिलाना तो आराम से क्या कर सकता है, मिला सकता है। अनुच्छेद 3 कहता है, क्या कहता है, संसद चाहे साधारण बहुमत से तो किसी राज्य का भी नाम चेंज करना हो, क्षेत्रफल चेंज करना हो तो कर सकता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद जो है साधारण बहुमत से 2 और 3 को आराम से पास करेगा, उसको राष्ट्रपति माना नहीं कर सकते हैं। ये भाग 1 का कहानी है, ठीक है। अब आज इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं, इसके आगे भाग 2 का कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। बस एक बार फिर कहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।